लेबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइली टैंकों पर मिसाइल हमले, 5 फौजी चौकियों को गाइडेड मिसाइलों और खुदकार हथियारों से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। लेबनानी सरहद के करीब मरकावा टैंक आग के गोले में तब्दील, एक और टैंक पर भी इसी अंदाज से हमला, फौज के लेफ्टिनेंट समेत 2 फौजी हलाक। सरहदी इलाकों में फौजी गाड़ियां भी चुन चुन कर निशाना बनाई गई। निगरानी के कैमरों को भी खुदकार हथियारों से तबाह कर दिया गया। गजा में इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी का एक और भयानक दिन, बमबारी से मजीद 254 फलस्तीनी शहीद, इमारतों को रिहायशियों के सरों पर गिरा दिया गया, पूरे घराने सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। शहदा की मजमूई तादाद 2900 हो गई, जख्मियों की तादाद 12,000 तक पहुंच गई। शहीद 2900 फलस्तीनियों में से 64% खवातीन और बच्चे हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज समेत 37 हेल्थ वर्कर्स जाँ बहक। 10 रोज से जारी बमबारी के सबब गजा की आधी आबादी बेघर, गजा के अस्पतालों में मरीजों को लिटाने की जगह भी कम पड़ गई। हमास ने गजा में कैद इसराइली लड़की के इलाज की वीडियो जारी कर दी। शोहम से ताल्लुक रखने वाली 21 साला मियां शेम जिंदा और खैरियत से हैं। ईरान की इसराइल के खिलाफ चंद घंटों में कार्रवाई की वार्निंग, वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्हियान ने कहा, गजा में इसराइल जराइम पर खामोश तमाशाई नहीं बने रह सकते, मुजाहमती महाज का हमला मुमकिन है, ईरान का खुद जंग में शरीक होना भी खारिज इम्कान नहीं। इसराइल फलस्तीन जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस की करारदाद मंजूर न की जा सकी। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालफत में वोट दे दिया। चीन, अमारात, गबून और मोज़म्बिक की हिमायत काम न आई। रूसी सदर पुतिन का इसराइल, फलस्तीन, शाम, ईरान और मिस्र के सरबराहान से राब्ता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को तनाज़े पर पुरअमन तौर पर ख़त्म कराने की पेशकश। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि हमास की हुकूमती और अस्करी सलाहियतें तबाह किए बगैर इसराइल हमले नहीं रोकेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन बुध को इसराइल का दौरा करेंगे, इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत का अज़्म दोहराएंगे। जो बाइडन की उर्दन और फ़लस्तीनी सदर से भी मुलाकात होगी। इमदादी सामान गजा भेजने के लिए अमरीका और इसराइल में इत्तफाक हो गया। अमरीकी वजीर खारजा इसराइली वजीर आज़म से 8 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद ऐलान, मिस्र के साथ गजा के बॉर्डर पर इमदादी काफिला इजाज़त मिलने का मुंतज़िर। अमरीकी शहरी गुज़श्ता रोज़ भी बॉर्डर खुलने का इंतज़ार करते रह गए। इसराइल की जानिब से रफ़ाह बॉर्डर को फिर निशाना बनाए जाने की इतलात है। पाकिस्तान का गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान भेजने का फैसला। मिस्री हुकूमत, हिलाल अहमर, UN की मुतालिका एजेंसी से राब्ता, बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन से भी राब्ते। निगरान वजीर खारजा का ईरानी, तुर्क और मिस्री हम मनसब को फ़ोन, जोर दिया गया कि फौरी गजा में फौरी जंगबंदी, इमदादी राहदारी और फ़लस्तीन में इसराइली बस्तियों का खात्मा किया जाए। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, तुर्क वजीर खारजा और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े के 2 रियासती हल पर इतफाक़ किया। मिस्री हम मनसब से बातचीत में तनाज़ात को बढ़ने से रोकने, शहरियों को इज्तमाई सज़ा, भूख और बेघर होने से बचाने पर इतफाक़। तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम आज से बीजिंग में शुरू हो रहा है। इफ्तिताही तकरीब से चीन के सदर शी जिनपिंग खिताब करेंगे। बैनुल अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड फोरम इनिशिएटिव के 10 साल मुकम्मल हो गए। एक दहाई में 150 से ज़ायद ममालिक और 30 से ज़ायद बैनुल अक़वामी कंपनीज ने BRI फ्रेमवर्क के तहत मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। शिकारपुर से अगवा किए गए SHO समेत 5 एहलकार वापस पहुंच गए। डाकुओं ने कोट शाहू थाने से छीना गया असलहा भी पुलिस को वापस कर दिया। 5 मुगवी एहलकार SSP हाउस शिकारपुर पहुंच गए। 5 पुलिस एहलकारों को 11 अक्टूबर की सुबह कोट शाहू थाने की हदूद से अगवा किया गया था। मुगवियों में SHO कोट शाहू महबूब बिरोही, उनके बेटे और 3 एहलकार शामिल थे। रिहाई मुमकिन कैसे हुई, मामले की तफसील जाहिर नहीं की गई। ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म से मुनशियात स्मगलिंग का इंकशाफ।
ANF की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई, 11 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान ANF के मुताबिक गिरोह से मुंसलिक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के 4 सूबों से है। कहा बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के मुलाजमीन का इस घिनौने फेल में मुलविस होना भी खारिज इम्कान नहीं है। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान। केस में चेयरमैन PTI की जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल चेयरमैन PTI के हक में करार दे दिया। कहा चेयरमैन PTI को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। खान साहब अब खुद ही अपने मकसद से हट गए हैं। जब खान साहब खुद ही अपने मामले से निकल गए हैं और कायद आज़म के पाकिस्तान की बजाय हमारे हवाले कर दिया फराह गोगी, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान। वो यार 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार भी डिफेंड करते रह गए, जो शख्स खुद किसी को नहीं डिफेंड, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। कि आप जैसा जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मोरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियाँ भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेम्बरान को ही नहीं पता। आएँ बाएँ शाएँ हमारे सामने हो रही होती थी। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, वट एवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएं। आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ। फरूख हबीब मंजिर आम पर आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पार्टी छोड़ दी। तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान। चेयरमैन PTI पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात का इल्ज़ाम। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत, नई पार्टी में पुराने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं तो घर पर सोया हुआ था, बीवी ने बताया चेयरमैन PTI गिरफ्तार हो गए हैं। 9 मई के वाक़े के लिए चेयरमैन PTI ने अपने लोगों की जहन साजी की, पार्टी में तशद्दुद को परवान चढ़ाया, ऐसा जहन दिया, लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। ये कोई कुफ्र और इस्लाम की जंग नहीं थी। अदम एतमाद के बाद हमें तशद्दुद की राह पर डाल दिया गया, लोगों के जज्बात भड़काए, बेल्ट की बजाय बुलेट का रास्ता दिखाया। हम तो कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने निकले थे, हमें फराह गोगी और बुज़दार का पाकिस्तान पकड़ा दिया। काबिल लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाही ने कहा अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी है। 25 जमानतों के बावजूद परवेज दिलाही आज तक रिहा नहीं हो सके। अदालतों के जजेस कह चुके हैं जमानतें तो मिल जाएंगी, रिहाई तब मिलेगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। PTI कोर कमेटी इजलास में भी फरूख हबीब की 3 हफ्तों मुबैना गुमशुदगी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का जायजा। इजलास के बाद जारी इलामिये में कहा गया कि बज़ोरे कुव्वत सियासी अमल से बाहर करने की कोशिशें असल में PTI की मकबूलियत की वजह बन रही हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की सऊदी हुकाम से 2 मुलाकातें। साबिक वजीर आजम की पाकिस्तान वापसी से पहले दुबई में भी मकामी हुकाम से मुलाकातें तय। शहबाज शरीफ कहते हैं 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के एक नए दौर का आगाज साबित होगा। नवाज शरीफ की क़यादत अवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ की जिलावतनी भी लोगों के दिलों से मोहब्बत खत्म न कर सकी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात। आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी खुशदामन की वफात पर ताज़ियत की। सिंध की सूरत हाल और मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर भी अहम मुशावरत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का फ़लस्तीन के मसले पर सेनेट का इजलास बुलाने का मुतालिबा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताया रिक्विजिशन पर सिर्फ 3 सेनेटर्स के दस्तखत की कमी है। पीपल्स पार्टी जिनके साथ हुकूमत में थी हम उनसे राब्ते में हैं, मगर जब सेनेटर्स से कहा जाता है कि रिक्विजिशन पर दस्तखत कर दे तो वो कहते हैं कि अपनी पार्टी क़यादत से पूछेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने वादा किया कि वो अपनी पार्टी में बात करके रिक्विजिशन पर दस्तखत का मसला हल करवाएंगे। उन्होंने मुतालिबा किया कि चेयरमैन सेनेट फौरी तौर पर फ़लस्तीन के मसले पर सेनेट का इजलास बुलाएं। अगर चेयरमैन सेनेट इजलास नहीं बुलाते तो मुतफ़िका करारदाद के जरिए उन्हें चेयरमैन सेनेट के ओहदे से हटाया जाए।
अताउल्लाह तारड़ ने यकीन दिलवाया कि वो इस सिलसिले में सेनेटर इसहाक डार और सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ से बात करेंगे कि मसला फ़लस्तीन पर फौरी तौर पर सेनेट का इजलास बुलाया जाए। इसराइल फ़लस्तीन जंग के असरात अमरीका के बाद बेल्जियम तक पहुंच गए। ब्रसल्स में एक शख्स ने फायरिंग करके 2 स्वीडिश शहरियों को कत्ल किया और जख्मी कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमलावर खुद को दाइश का रुकन कह रहा था। दावा किया कि उसने अमरीका में कत्ल 6 बरस के फ़लस्तीनी का बदला लेने के लिए फायरिंग की है। फायरिंग के बाद हमलावर फरार। ब्रसल्स में दहशतगर्दी के खतरे का दर्जा बढ़ाकर 4 कर दिया गया। इतवार को अमरीका में संगदिल ने फ़लस्तीनी अमरीकी बच्चे को चाकू के 26 वार करके मार डाला था। 6 बरस के बच्चे की मां पर भी चाकू के दर्जन भर से जायद वार किए थे। 71 बरस का हमलावर जोसेफ कहता रहा था कि उसने ये हमला इसराइल फ़लस्तीन जंग के सबब किया है और मुसलमानों को हर सूरत मरना होगा। गज़ा पर इसराइली बमबारी और मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे जारी। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर यहूदियों का मुजाहरा, जंगबंदी कराने का मुतालबा। मगरबी किनारे में गजा के हमवतनों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई और इसराइली जारियत बंद करने का मुतालबा किया। नई दिल्ली में गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। पुलिस ने तलबा समेत दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मुताहिर बिन सालिम बिन राशिद की मुलाकात। ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी पाक फौज की कोशिशों को सराहा। GHQ आमद पर ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने यादगार शहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने ओमान के कमांडर रॉयल आर्मी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बलूचिस्तान में गैर कानूनी तौर पर 16,000 ट्यूबवेल्स लगाए जाने का इंकशाफ। कैस्को हुकाम के मुताबिक ट्यूबवेल सूबे के ज़राई इलाकों में लगाए गए हैं। गैर कानूनी ट्यूबवेल्स के खिलाफ मुहिम के लिए FC की मदद लेने का फैसला। महकमा दाखिला ने कुछ लाख के लिए FC देने पर आमादगी जाहिर कर दी। पाकिस्तान में 90% काश्तकार टैक्स नहीं देते। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स वसूली की बेहतरी से टैक्सों का हिस्सा 1% बढ़ सकता है। विफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी न होने के बायस टैक्स वसूली मुतासिर है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद से मईशत में टैक्स का हिस्सा 2% बढ़ सकता है। 11 करोड़ 40 लाख अफराद बेसरो रोजगार हैं और 80 लाख अफराद इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में FBR का टैक्सेस के लिए निज़ाम ताहाल पेचीदगियों का शिकार है। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। मिरान शाह में फायरिंग से 27 बरस के वारिस खान शहीद हुए। असमान मंजा में फायरिंग से कोटली के रिहायशी सिपाही साजिद आजम शहीद। दोनों वाकयात में एहलकारों की फायरिंग से 2 दहशतगर्द भी हलाक हुए। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में क्रैकर हमला, खातून जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी कर दिए गए। पेशावर में एडवर्ड्स कॉलेज के तालिब इल्म हसन तारिक के कत्ल में मुलव्वस अफगान मुलजिम गिरफ्तार। साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे। हसन तारिक को कॉलेज से घर जाते हुए डाकुओं ने फोन छीनने की कोशिश में मुजाहिमत में गोली मार दी थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की ये क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली फतह है। एक रोज आराम और तफरीह के बाद कौमी टीम आज बेंगलुरु में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान का अगला मैच जुमे को ऑस्ट्रेलिया से होगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स का बेंगलुरु के मकामी रेस्टोरेंट में डिनर। रेस्टोरेंट स्टाफ ने तस्वीर बनवाई। भारत की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकारों का करतारपुर का दौरा। अदाकार गिप्पी गेवाल, बनू धिल्ली और करमजीत अनमोल का 0 लाइन और दर्शन ड्यूट्री का इस्तकबाल।
पाकिस्तानी फनकार भी मौजूद थे। भारत से आए अदाकारों ने दरबार बाबा गुरु नानक पर माथा टेका और दीगर रसूमात भी अदा की। साबिक गवर्नर सिंध और तिब की दुनिया की नामवर शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की आज 25वीं बरसी। तिब, दवासाजी और तालीम के मैदान में उनके लगाए पौधे आज तनावर दरख्त बनकर साया फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें सितारा इम्तियाज और निशान इम्तियाज से नवाजा। इंग्लैंड के इलाके लीड्स में अस्पताल और नॉर्थ यॉर्कशायर में RAF बेस पर हमले की मनसूबाबंदी का इल्जाम। 27 साल का मुलजिम मोहम्मद फारूक शेफील्ड क्राउन कोर्ट में पेश। मुलजिम का दहशतगर्द कार्रवाई की तैयारी के इल्जामात से इनकार। धमाका खेज डिवाइस रखने का एतराफ। मुलजिम का ट्रायल जुमेरात से शुरू होगा। और कौन होगा इन, कौन होगा आउट? मेगा इवेंट में बारिश की एंट्री किसका करेगी खाना खराब? देखिए वर्ल्ड कप के दौरान प्रोग्राम हार ना मना है रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज पर।